लूका की इंजील 19वां बाब 5वीं आयत। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। खुदावंत का पाक कलाम पढ़ा और सुना गया, हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। आज का सब्जेक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूं वो यही है कि खुदावंत यीशु मसीह कहते हैं, मुझे तेरे घर रहना जरूर है। आमीन। एक दूसरे को कहें, वो मेरे घर रहना जरूर चाहता है। आप बताते हैं ना, वो मेरे घर आ रहा है। जब हम कोई खास इनविटेशन या खास पर्सनैलिटी हमारे यहाँ आती है, हम खूब चर्चा करते हैं, वो आ रहा है, वो आ रहे हैं, वो आ रही है, फलां फलां, हमारे अच्छे से अच्छा तारुफ करवाने की कोशिश करते हैं। और मैं समझता हूं जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसका तारुफ अगर हम करवाएं कि यीशु मसीह मेरे घर आ रहा है, तो कैसी ट्यून होनी चाहिए। जरा एक बार फिर ये एक्सरसाइज करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे घर आ रहे हैं, जरा एक दूसरे को बताएंगे। अब कुछ काम होते हैं शौकिया, कुछ काम होते हैं जेलसी, समझ रहे हैं ना। कुछ काम हम शौकिया करते हैं, बड़े शौक से बताते हैं, वो हमारे घर आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। कुछ होता है जेलसी, ओ दयाली जानते ने, ओ दयाली जानते ने, ओ दयाल खोरे की होता है ना, ऐसा जेलसी आंसर भी होता है बाजुकात। अब जरा जेलसी अंदाज में, यीशु मसीह तो उसके यहां जा रहा है, ये करके जरा देखिए एक दूसरे से, जरा करें, कैसे करेंगे। या ये कहें, यीशु मसीह तोड़े घर ही बस जानता है, साढ़े हल नहीं आंदा। होता है ना ऐसा जेलसी। जरा ऐसा करेंगे तो फिर शायद हमें तड़प नजर आएगी कि नहीं, उसे मेरे घर आना जरूर है। हालेलुया। जब हम उसको किसी के यहां जाते देखेंगे, जब हम देखेंगे कि यीशु मसीह तो उसके यहां ही रहता है, फिर शायद हमें कमी महसूस होगी और हम चाहेंगे कि यीशु मसीह मेरे घर आए। और इससे बड़ी और कोई बात है ही नहीं है कि हम नहीं कह रहे कि खुदावन तू मेरे घर आ, बल्कि वो कह रहा है कि मुझे तेरे घर रहना। हालेलुया। वो आपके घर रहना चाहता है। क्या आप उसे तालियों से वेलकम करेंगे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है खुदावंद यीशु मसीह के दीदार की कि हम उसे वेलकम करने के लिए। और मैंने तो यहां तक देखा है, मुझे आपका नहीं पता, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब कोई खास मेहमान आ रहा होता है ना, बहुत खास, तो कोशिश होती है तैयारी भी खूब हो, खूब तैयारी हो। जिस तरह हम अपने खास मेहमान की क्रिसमस पर तैयारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं, हम खूब घरों को सजाते हैं, चमकाते हैं, कलर होता है, बच्चों के कपड़े होते हैं। माँ बाप के पास वसाइल हो ना हो, लेकिन बच्चों के लिए हर चीज होती है, अपने लिए होती है। इसी तरह कुछ खास होना है, जब खास मेहमान आते हैं, ओ जब यीशु मसीह की बाबत आ रहे हैं, तो हमारे घर की तैयारी कैसी होनी चाहिए। मैं उस घर की बात नहीं कर रहा, इस घर की बात कर रहा हूं कि यीशु मसीह। और फर्ज करें अगर ये पहले से ही भरा हुआ है, अब ये भरा हुआ किस तरह से है? फिक्रों से, परेशानियों से, तकलीफों से, रोगों से, जेलसी से, हसद से, कीने से, बुग़्ज़ से, बिदतों से, तरह तरह की लानतों से। तो क्या हम गुमान करेंगे कि मेरा घर जो दिल का है, लेकिन ना, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा ये जो बदन है मसीह का क्या है जी? मकदस है। अगर ये पहले से ही भरा हुआ है, और वो भी ऐसी नजासत से जिसका इकरार करना गोया भरी महफिल में गैर मुनासिब होता है, तो क्या यीशु मसीह आसानी से रह पाएंगे? खुद अंदाजा करेंगे, खुद फैसला करेंगे, नहीं रह पाएंगे। लिहाजा इसे एक लम्हे के लिए खाली करेंगे, आंखें बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, गोया इसको रिलीज करेंगे। हाँ, मेरा दिल खाली। अब उसे कहेंगे, यीशु तू आ और मेरे दिल में रह। फिर आप देखें उसको यहां पर कितना सुकून मिलेगा। और कहेगा, अगली आयत जरा पढ़ के देखें, तो फिर अब ये अगली आयत आपके ऊपर और मेरे ऊपर इंप्लीमेंट होने वाली है।
लिखा है वो जल्दी से उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। हालेलुया, हालेलुया। अब ये हमारी एक्सरसाइज हुई है। पहले तो उसने कहा मुझे तेरे घर रहना जरूर है, बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि उसने हमें इनविटेशन दिया कि वो हमारे साथ रहना चाहता है। फिर थोड़ा सा हमने जेलसी वाला अपने अंदर जो था करदार, उसको ये सुमसी उसके यहां जा रहा है, लिखा ना फकी फरीसी यही कर रहे हैं, देखो देखो वो तो उधर जा रहा है। बल्कि कहने लगे शागिर्दों से, तुम क्या अपने उस्ताद को नहीं समझाते कि वो अक्सर गुनाहगारों के और महसूल लेने वालों के यहां उतर जाता है, क्या उसको नहीं पता? तो यीशु से एक ही जवाब देते हैं, तंदुरुस्त को नहीं बल्कि बीमार को तबीब की जरूरत है। हालेलुया। तो हम जो बीमार थे, पहले किसी भी तरह के तकलीफ गुनाह कोई भी हमारे बदन में था, उसको दूर किए हैं, फ्रेश हुए हैं। और यीशु मसीह अब तो फ्रेश के साथ, गोया उनकी सी सोच के साथ, ताजा लोगों के साथ, फ्रेश लोगों के साथ जो उसे कबूल करते हैं, रह सकता है। आमीन, हालेलुया। ये कहानी एक ऐसे शख्स की ली गई है। ये यरीहो का शहर, वहां पर खुदावंद यीशु मसीह जाते हुए एक शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह को देखने की कोशिश करता है, क्या करता है जी? सब जोर से बोलेंगे, क्या करता है? कोशिश करता है। और कोशिश के दौरान जब मैं तैयारी कर रहा था, तो वो तो उसको देखने की कोशिश करता है। मुझे कुछ ऐसे लोग कलाम मुकद्दस में नजर आए या मिले जो खुदावंद यीशु मसीह को छूने की कोशिश करते थे। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह को क्या करते थे जी? जोर से बोलेंगे, क्या करते थे? छूने की कोशिश करते थे। और ये छूना उस तरह के देखने से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था। वो छूना इसलिए चाहते थे कि वो अपनी बीमारियों से चंगा होना चाहते थे, वो अपने रोगों से शिफा पाना चाहते थे, वो अपनी परेशानियों से छुटकारा करना चाहते थे, वो तरह तरह की लानतों और बिद्दतों से छूटना चाहते थे। इसलिए चाहते थे कि खुदावंद यीशु मसीह को छुएं, पर मैं और आप छूने के लिए नहीं। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ गई, फिर वापस यहां पर आएंगे। मैंने कहानी सुन रखी है, कोई बादशाह था, उसने अनाउंसमेंट किया कि मेरे घर में मेरे बेटे की या बेटी की शादी है, लिहाजा पूरे मुल्क में अनाउंसमेंट किया जाता है कि हर कोई मेरे घर में आए या महल में आए और मेरे साथ ज़ियाफत में शरीक हो, और जाते हुए जिसका जो दिल चाहे अपने लिए एक एक गिफ्ट लेता जाए। मेरी तरफ से ये अनाउंसमेंट। बादशाह था, उसको किस चीज की कमी थी? पूरा मुल्क उसके घर गया, खूब दावत में शरीक हुए, और जाते हुए कोई टीवी लेके जा रहा है, कोई आजकल एसी फ्रिज का दौर है क्योंकि गर्मी है ना, वो लेके जा रहा है। और बादशाह ने भी खूब चीजें वहां रखी थी, और इस तरह से हर कोई अपनी पसंद की चीजें लेके जा रहा था। और एक छोटी सी बच्ची वहां पर बैठी रही, इंतजार करती रही कि सब चले जाए। जब चले गए तो बादशाह को जाकर उसने जफ्फी डाल ली। बादशाह ने कहा, ओ बेटी, मैंने चीजों की बाबत कहा है, हर कोई लेके जा सकते हो, मुझे नहीं ले जाना। कह रही बादशाह, चीज तो एक ले जानी है, मैं उन्हें फड़नी जिन्हें सारा कुछ देता है। बात समझ गए? इसलिए मेरे अजीज, फिर जब वो उस इलाका में आया, लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, पर ये उसे देखने की कोशिश करता है कि वो कौन है जिसके इतने चर्चे हो गए हैं। और जब मैं ये तैयारी कर रहा था, मुझे एक और शख्स मिला जो खुदावंद यीशु मसीह को देखने का मुश्ताक था। और इवन जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो कहता है, मुझे बड़ा इश्तियाक था तुझे देखने का, मैं इस इंतजार में था कि तुझे कब देखूं। और वो उस वक्त का हाकिम हेरोदिस। तो खुदावंद को देखकर मुझे नहीं मालूम वो जो खुशी का इजहार करता है वो कैसे है, लेकिन मुझे मालूम है वो जेलसी थी, वो उससे जेलस था, क्योंकि उसको बता दिया गया था कि हम उस बादशाह को देखने आए हैं जो पैदा हुआ है। आमीन। वो लेकिन इसके देखने में और उसके देखने में बड़ा फर्क है। वो खुदावंद यीशु मसीह को जेलसी में देखना चाहता था, लेकिन ये शख्स
जिसकी बाबत आज हम सीख रहे हैं। लिखा है वो देखने की कोशिश करता पर देख ना सकता था क्योंकि उसका कद छोटा था। मेरे अजीज, ये छोटा कद दुनिया में अगर हम गौर करें तो तरह तरह के कॉन्सेप्ट मैं ले सकता हूं, जैसे कि शायद शर्मिंदगी। नहीं नहीं नहीं, खुदावंद यीशु मसीह तो इतने पाक हैं। आपको याद है एक शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास जाता है और या किलवा भेजता है कि मेरा मुलाजिम या मेरे घर में कोई बीमार है, तो आकर उसे चंगा कर दे। बाद में कहता है नहीं खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू कह ही दे तो काफी है, मेरा काम बन जाएगा। याद है आपको? बिल्कुल इसी तरह शायद हम भी ये गुमान करते होंगे कि नहीं नहीं, मैं कैसे उसे हाथ मिलाऊं, मैं देख लूं, इतना ही काफी है क्योंकि मैं गुनाहगार हूं। गोया अपना इकरार और खुदावंद यीशु मसीह की ताजीम, ऐसा हो सकता है। आमीन। ये उससे भी हटकर अपनी शर्मिंदगी को पीछे हटाते हुए लिखा है दौड़कर उस रास्ता में जहां से खुदावंद यीशु मसीह जाने को थे, एक दरख्त पर चढ़ गया और वहां से उसे खूब देखता है क्योंकि वो वहां से ही जा रहा था। आमीन, हालेलुया। मेरे अजीज, आज खुदावंद यीशु मसीह आपके पास से जाने वाले नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा मुझे तेरे साथ रहना। तो आपके साथ जो बैठा उसे एक बार फिर बताएं ताकि साथ वाले को पता चले कि वो आपके यहां रह रहा है। आपके साथ जो बैठा उसे कहो वो आज मेरे यहां रह रहा है। जरा वो कमजोर हो गया कहें बल्कि यीशु मसीह आज मेरे यहां रह रहा है। जरा थोड़ी खुशी का इजहार भी हो, तुसी तो लगता परेशान हो गए। खुशी के अंदाज में हो, यीशु मसीह आज मेरे साथ रह रहा है। आमीन। भाई जब हमें कोई बड़ा पर्सनैलिटी या बड़ा इनाम मिलता है, हमारा खुशी का अंदाज ही कुछ और होता है। आमीन। और वो भी पंजाबी च कहते हैं कि थोड़े हुए इनू चीज लभ जाए ते वाधू लभ जाए की अंदाज होता है। आमीन। सो यीशु मसीह से बढ़कर और क्या बात हो सकती है। इसलिए हमारा एटीट्यूड नजर आए। एक इंग्लिश फ्रेज है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। तो आपका अंदाज जो है जरा बड़ा नजर आए, ओ यीशु मसीह मेरे यहां आ रहा है आज। हाँ, जरा करके दिखाएं एक दफा फिर से। आमीन। जो जैसा करता है खुदावंद उसको वैसी ही बरकत देता है। आमीन, हालेलुया। मैं जब आज के टॉपिक के लिए तैयारी कर रहा था तो मुझे खुदावंद यीशु मसीह एक और जगह जाते हुए नजर आए। आपको याद होगा यूहन्ना रसूल की मार्फत हुआ अंजीली पैगाम 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र है कि वो एक कुएं के पास जाकर बैठ जाते हैं और एक औरत वहां पर पानी भरने के लिए आती है। और पानी भी ऐसे वक्त में भरने आई जब लोग पानी भरने नहीं आते। मतलब जिस तहजीब की ये बात हुई है वहां पर ज्यादातर बेटियां, बहनें, खवातीन पानी भरने के लिए जाती थी शाम के वक्त। पर ये औरत दूसरे टाइम यानी कि दोपहर के वक्त ही चली गई और इसको मालूम नहीं था कि आज क्या कुछ होने वाला है। आज वहां पर पहले से कौन मौजूद होगा। वो पानी भरने के लिए आई और वहां पर खुदावंद यीशु मसीह पहले से मौजूद थे। और जैसे ही वो आई तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बातचीत का आगाज किया और पानी मांगा। कहने लगी तू यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगता है, जबकि तुम्हारे और हमारे ताल्लुकात भी रवा नहीं है, क्यों मांगता है पानी। यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है तो तू खुदा की बख्शिश के लिए पहले से ही तैयार होती, जो तुझसे बात करता है। हाँ, तेरे पास तो कोई बर्तन नहीं है, तू मुझे क्या देगा क्योंकि तेरे पास खुद नहीं है। फिर जब यीशु मसीह ने और आगे बात बढ़ाई और उसे कहा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मैं उन बातों को नहीं दोहरा रहा हूं, लेकिन जब उस औरत को उसके सारी जिंदगी का खुलासा सुनाया तो परेशान हो गई। अब उसकी आंखें खुल गई। अब उसको महसूस हुआ कि आज जिससे मेरी मुलाकात हुई है वो जरा मुख्तलिफ है, क्योंकि वो दिलों को जांचने वाला खुदा आ गया है। फिर लिखा है उसने खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपना इकरार किया। फिर लिखा है वो दौड़कर शहर में गई। क्या करके जी?
जरा दौड़ने के अंदाज से जरा साउंड भी तेज हो, दौड़ कर गई और जाकर सारे शहर को बताने लगी, देखो देखो कुएं पर एक शख्स को मैंने देखा है, उसने मेरी जिंदगी का सारा खुलासा मेरे सामने लिख रख दिया है। हाँ मैं जानती हूं ये वो ही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ओह नहीं 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 नहीं, तू आज दोपहरी चली गई थी, तेरा सर घूम गया क्योंकि गर्मी बहुत थी। हाँ हो सकता है घूम गया, लेकिन वो जो बताता है वो हकीकत है। चलो चलो चल के देख लो। किसी बुजुर्ग ने कहा होगा वो चलो चल के देख लेने हैं, किसी बहन ने कहा होगा अरे चल के देख लेते हैं, किसी नौजवान ने ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि चलो ऐसे खेल तमाशे में ही लिखा है चल कर देखा, और देखा तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह, और फिर लिखा सारा शहर बाहर निकल आया। हालेलुया हालेलुया। कौन निकल आया जी? तो क्या आज सारा चर्च ये कह सकेगा खुदावंद यीशु मसीह आज मेरे साथ जा रहे हैं? हालेलुया। ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो खुद आपको आपके दिलों के हाल बताता है। और सारा शहर उमड़ आया, निकल आया, और खुदावंद यीशु मसीह से कहने के लगा, वो मैं चाहता हूं आप जरूर पढ़ें। जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनके सारे शहर की खूब दिल की मुरादों को पूरा किया, मैं चाहूंगा हम इस आयत को पढ़ लें। यूहन्ना की मार्फत हुआ अंजीली पैगाम 4 बाब, यूहन्ना की इंजील 4 बाब, और मैं पढ़ूंगा उसकी 40वीं आयत, वर्स 40, जॉन 4:40 लिखा है, बस जब वो सामरी उसके पास आए तो उसे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह, चुनाचे वो 2 रोज और वहां रहा। हालेलुया हालेलुया। अब खुशी की इंतहा इतनी है, जब उनके दिल की मुरादें पूरी हो गई, उनके बीमार चंगे हो गए, हर तरह के रोग खत्म हो गए, यहां तक के कोड़ी भी पाक हो गए, हर तरह के दिल की मुरादें पूरी होने लगी, तो फिर कहने लगे या खुदावंद हम चाहते हैं 2 रोज या कुछ रोज और वहां पर रहे, हमारे साथ रहे। फिर वो 2 दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। पंजाबी च कहंदे ने चुंगा, मूल से ज्यादा चुंगे दा मजा आंदा है। आमीन हालेलुया। क्योंकि उसका एक अपना ही टेस्ट होता है, उसकी एक अपनी बरकत और बख्शिश है। आमीन। तो लिखा है कि वो और 2 दिन उनके साथ रहा। मेरे अजीज, ये आप पर है, ये मुझ पर है कि हम, जब वो हमें कहता है कि मैं आज तेरे घर रहना चाहता हूं या रहना जरूर है, हम किस एंगल से उसे अपने साथ लेके जाते हैं, हमारा अंदाज क्या है, हमारी तड़प कैसी है, हमारी तड़प के पीछे हमारी ख्वाहिश कैसी है। क्या मैं चलकर उसे अपने दिल की सारी बातें कहूंगा या कहूंगी, जैसा कि हम अपने बहुत प्यारों से करते हैं, जिससे हम अपने दिल की सारी बात कह देते हैं। क्या आप आज ये जुर्रत करेंगे? क्या मैं ये जुर्रत करूंगा? आप जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, क्या आप ये जुर्रत करेंगे कि अपने दिल की सारी बात आज जब वो आपके यहां आकर ठहरा है उसे कह दें, ताकि आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपको एक इनर हीलिंग महसूस हो। आपका यहां वाकई आज जैसी जिंदगी की शाम मैंने पहले कभी नहीं गुजारी। आज जितना सुकून है, इतना इत्मीनान है, इतनी तसल्ली है, इतनी शादमानी है कि पूछो नहीं। आमीन हालेलुया। हो सकता है ना बाज औकात हम ऐसा कहते हैं, अनजाने में या जाने में, हम अक्सर बातों में अपने दिल का इकरार अपने प्यारों से करते हैं। आज तो वाकई में बहुत इत्मीनान से हूं। जब माँ बाप अपने बच्चों की शादियां कर लेते हैं ना, आखिरी बच्चे की शादी हो जाती है, सारा खर्चा करने के बाद हॉल से निकल कर जब घर जाते हैं तो अक्सर बाप ये बात करते हैं, हाँ आज सारा फिक्रा मुक गया। अक्सर माएँ ये कहती हैं आज तो सारे फिक्र मुक गए। क्यों? क्योंकि हम आज अपने बच्चों को सबको उनके घरों में बेच चुके।
इसी तरह मेरे अजीज, जब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने खुदावन से अपने दिल की कोई खास बात कह चुके, तो आप एक लंबी सांस लेकर कहें, खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझे आजाद किया। फिर आपको वो जुमला याद आएगा जिसकी बाबत खुदावन यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना ही की इंजील मुकद्दसा पहले बाब में, मैं इसलिए आया, शायद 10वें बाब में, हाँ सॉरी 10वें में, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, बल्कि कसरत की जिंदगी के लिए जोरदार तालियां। खुदावन उन लोगों को कभी भी किसी भी तौर से मायूस नहीं करते जो खुशी से अपना आप उसे पेश करते हैं। लेकिन अगली आयत जो हमने पढ़ी थी कि ज़कई जल्दी से उतरकर बहुत माड़े अंदाज से नहीं, ढीले अंदाज से नहीं, क्योंकि ढीले हाथों से खुदावंत को खुशी नहीं होती, वो उनको पसंद नहीं करता, लेकिन वो खुशी से जल्दी से उतरकर खुदावंत को अपने घर ले गया। इसी तरह मेरे अजीज, आपको अपना एटीट्यूड दिखाना होगा, अपना रवैया खुदावंत के लिए कि हाँ ये मेरे लिए जल्दी जल्दी कर रहा है, खुशी से कर रहा है, क्योंकि मेरी बाइबल में लिखा है खुदा खुशी से देने वालों को, ये सिर्फ चंदे की बाबत नहीं है, आपसे बढ़कर खुदावंत को और क्या चाहिए कि आप अपना आप उसे पेश कर दें। हालेलुया, हालेलुया, आप अपना आप उसे पेश कर दें। इसलिए जो खुशी से उसे देता है वो उन्हें क्या करता है जी? अजीज रखता है, कबूल करता है। आमीन। आपके पास एक लम्हा है कि आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उसके लहू की कीमत को अपने लिए ले लें, तो आप आजाद हो जाएंगे। आप इस हकीकत से वाकिफ हो जाएंगे और आप उस औरत की तरह जाकर सारे शहर को बताना शुरू करेंगे, देखो 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 मुझे मसीहा मिल गया, देखो मुझे मसीहा मिल गया, देखो मुझे खुदावंद यीशु मसीह मिल गए, जो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। हालेलुया। आपका जब लोगों के साथ तस्करा होगा तो लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे, इससे कौन सा खजाना मिल गया, इसको क्या हो गया, इसको ऐसी कौन सी खुशी मिल गई, क्या इसका अमेरिका का वीजा लग गया, क्या इसको शेंगेन वीजा मिल गया, क्या इसके कोई लॉटरी निकल गई? तो आपका जवाब होगा, मुझे बादशाहों का बादशाह मिल गया, मुझे जिंदगी का मालिक मिल गया और मैंने जिंदगी को पा लिया है। आमीन, हालेलुया। एक और सबब भी है, जब आप जल्दी जल्दी खुशी से ऐसा करते हैं तो अगली आयत में लिखा है, 7वीं आयत, लूका की मार्फत हुए पैगाम 19वें बाब की 7वीं आयत लिखा है, जब लोगों ने देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार के यहां जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ ना हक लिया है तो उसे चौगुना अदा करता हूं। आमीन, हालेलुया। ये आपके अंदर एक उस खुशी की बाबत होता है जो ज़कई के अंदर आई। कहते हैं हाँ, उसको पता था, उसको पता था। अभी हम पिछले दिनों ये सीख रहे थे, खुदा का खादम आकर सुनाकर गए थे कहानी ज़कई के ऊपर ही, कि वो मसूल एक तो अपने लिए लेता, दूसरा गवर्नमेंट के लिए जो वाजिब था, वाजिब के साथ वो एक्स्ट्रा लेता, और लोग मजबूर थे क्योंकि वहां से तरसीस जाने का और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, लोग उसे देते और वो नाहक लेता। फिर उसको ये जुमला याद आया कि मैंने नाहक लिया है। कहते हैं खुदावन, मैंने जो नाहक लिया है मैं चौगुना अदा करता हूं, एक के बदले 4। उसको पता था कि मैंने क्या किया है, खुशी के मारे कर रहा है, मजबूरी से नहीं कर रहा। आमीन। जैसा कि करंथस का हवाला भी मैंने आपके साथ शेयर किया, खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है, और जब ऐसा करता है तो अगली आयत बहुत खास है। मैं चाहता हूं हम उस पर चंद लम्हे के लिए रुके। 9वीं आयत लिखा है, यीशु ने
उससे कहा आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है। हालेलुया। आज इस घर में क्या हुआ है जी? आज इस घर में क्या हुआ है? आप दूसरों को बताओ, उसने मुझे निजात के लिए चुना है। दूसरों को जो आपके साथ बैठा उसको बताओ, उसने मुझे निजात के लिए चुना है। आमीन। उसने मुझे निजात के लिए चुना है। दुनिया में जब से बनी आदम रुए जमीन पर आया, हर कोई अपने गुनाह के स्वभाव से मौत का शिकार होता रहा, पर ये एक ऐसी हस्ती आई जिसने मौत और कब्र पर भी फतह पाई है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि वो निजात का बानी ठहरा। आमीन। आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम की औलाद है। और इसका एक और सबब, आखिरी हवाला देखेंगे हिज्जी की किताब पुराने अहदनामा में, 2 बाब 9वीं आयत लिखा है, इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल फौज फरमाता है, और मैं इस घर में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल फौज फरमाता है। हालेलुया। हालेलुया। इस पिछले घर, पहले जो है उनकी बाबत बात नहीं होती है, अब जो पिछले रहे हुए मालूम होते थे उनकी बाबत खुदावंद कहते हैं, इस घर को मैं ज्यादा रौनक बख्शूंगा। हालेलुया। आपकी रौनक दुनिया देखेगी, आपके बाबत जो खुदावंद आपको बरकत देगा लोग देखेंगे और जानेंगे कि बेशक ये अब्राहम का बेटा है, बेशक ये अब्राहम की औलाद है, क्योंकि सारे वादे अब्राहम से और उसकी नस्ल से किए गए हैं। हालेलुया। इसलिए जब आप इस पैसेज को देखते हैं, ये जो पिछला था ये अव्वल से पहले हो गया है, इसीलिए उसने कहा कि अव्वल आखिर और आखिर अव्वल हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोर से कहेंगे हालेलुया। सिर्फ भाइयों की साइड कहेगी हालेलुया, बहनों की साइड कहेगी हालेलुया, मिलकर तालियों के साथ कहेंगे हालेलुया। इसलिए कि आज वो हमारे घर में रहना जरूर चाहता है। आमीन। मेरे अजीज, जब आप यहां से जाएं तो आपके जाने का अंदाज पहले जैसा ना हो। मैंने छोटा सा एक वीडियो क्लिप देखा, हमारे ऑफिस में किसी वक्त चला था कि जब हम छुट्टी होती है ना, मतलब पब्लिक हॉलीडे ज्यादा आते हैं, तो हम बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं, पब्लिक हॉलीडे हो रहे, वो 5-6 दिन की छुट्टियां आ रही हैं, और जब 5-6 दिन की छुट्टियों के बाद आते हुए ना ऑफिस की तरफ आ रहे होते हैं, हाँ फिर वही काम, फिर वही काम, सुबह तो शाम तक काम। ओ छोटू चले गया जल्दी से, फिर अंदाज बदल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशी की इंतहा सेम रहनी चाहिए, क्योंकि आपको वो मिल गया जो कल आज बल्कि, तो आपकी खुशी भी यकसा होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं।